सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर से कई सारी खबरें निकल के आई थी कि बॉलीवुड में जब कोई आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। सुशांत की मौत के बाद कई नेता अभिनेताओं के ऊपर आरोप लगे, पर सुशांत की डेथ के वक्त पर एक सवाल उठा था और वही सवाल का जवाब आज एक बॉलीवुड में कहा जा रहा है कि गाना गाने वाले सिंगर, पंजाबी सिंगर हो या बॉलीवुड के हिंदी गाने गाने वाले सिंगर, उन्होंने कहा जा रहा है कि खुलासा किया है और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि भैया सुशांत के साथ जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान के पीछे पड़े हुए थे और अब कहा जा रहा है कि वो उनके पीछे भी लग गए हैं, जो सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान को अपने गाने एल्बम में ले रहे हैं। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि हाल ही में एक और पंजाबी सिंगर के घर पर गोलियां चली हैं, जिसके बाद सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। अब वो कौन है सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दी जाए कि सुशांत मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आई पिछले 4 सालों के अंदर, पर इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे ऐसे बयान थे जिसको लेकर सवाल उठाया गया, जिसको लेकर बातें निकल के आई, पर आखिर ये मामला सॉल्व नहीं हो पाया। पर आपको याद है इस पूरे ही मामले के अंदर एक खबर निकल के आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो कहा जा रहा है कि डेथ हुई थी, उस डेथ के बाद एक सवाल उठाया था बहुत सारे लोगों ने कि बॉलीवुड के अंदर अक्सर ये होता है कि जो इंसान आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग पीछे लग जाते हैं। और इसी में से कहा जा रहा है कि कई नेता अभिनेताओं के नाम निकल के आए थे। नेता का तो नाम कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में लिया जा रहा था, जो आज भी लिया जाता है, पर अभिनेता का नाम क्यों लिया गया? क्या एक सुशांत आउटसाइडर से इसलिए उनको रोका जा रहा था, या फिर सुशांत के पास टैलेंट इनसाइडर वालों से ज़्यादा था इसलिए रोका जा रहा था? ऐसे भी सवाल उठाए गए। पर एक और दावा किया गया कि जब इंसान बॉलीवुड में आगे बढ़ता है तो उसकी लाइफ में या तो कुछ ऐसे लोगों की एंट्री कराई जाती है जो ये ड्रग्स एंड ऑल लेते हैं, या फिर कुछ जिनकी आदतें गलत हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कराई जाती है उनकी, जो कहा जा रहा है कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, उनका करियर ही डिस्ट्रॉय कर दे। और इसी प्रकार आरोप लगे थे कि सुशांत की लाइफ में कुछ ऐसे लोग एंटर करवाए गए थे, जिसके बाद आपको याद है वो 4 बूंदे जो दे रहे थे, जिसके बाद उनकी कॉफ़ी में क्या मिलाया जा रहा था, ड्रग्स की बातें निकल के आ रही थी। ऐसी हमने बातें सुनी थी जब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एनसीबी जांच कर रही थी, और न्यूज़ मीडिया के अंदर ऐसी बातें हमने सुनी थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों को हमने एनसीबी के तहत गिरफ्तार होते हुए देखा भी गया था, और एनसीबी ने गिरफ्तार करा और कई लोगों को हमने जेल जाते हुए देखा था। पर इन सब के बीच में अभी हाल ही में हनी सिंह, बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, आप अच्छे से जानते हैं, एक ऐसा वक्त था हनी सिंह की लाइफ में जब हनी सिंह बिल्कुल टॉप पे जा रहे थे, उसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल पलट गई। और जब उन्होंने कमबैक करा तो पता लगा कि वो एक ड्रग एडिक्ट बन गए थे, मतलब ड्रग्स लेने वाले इंसान बन गए थे। और अभी हाल ही में उन्होंने खुलासा करा कि जब वो बिल्कुल अपने पीक पे थे करियर के, तब इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना हुआ और उन्होंने ही कहा जा रहा है कि उनको फोर्स किया ये ड्रग्स के लिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये बोला गया कि ये करके दिखाओ, और उसके बाद कभी ना कभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत की गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया जिन्होंने कहा जा रहा है कि हनी सिंह के साथ बैठकर उनको ये आदत डलवाई, वो पीछे हो गए और हनी सिंह को ड्रग एडिक्ट बना दिया गया। जिसके बाद हनी सिंह ने ही खुलासा किया कि भैया बड़े बड़े लोग थे मेरे साथ जो बैठा उठा करते थे, उन्होंने ही मेरी आदत डलवाई, और उसके बाद पता ही नहीं लगा कि मैं कब ये ड्रग्स लेने लग गया, या इसकी ड्रग्स से मुझे आदत लग गई, लत लग गई, और ना जाने मैं कितना ड्रग्स पर डे लेने लग गया, मुझे पता ही नहीं लगा। और एक वैसा वक्त था जब मेरे करियर का बिल्कुल पीक था, उस वक्त अगर मैं ये सब ना करता, या फिर कुछ वो लोग जो मेरे साथ बैठकर मुझे देने की कोशिश कर रहे थे, अगर मैं उनकी बातों को इग्नोर करता तो शायद आज मेरा करियर कहीं और होता। पर कहीं ना कहीं हनी सिंह के करियर को क्या बर्बाद किया गया। हनी सिंह की इस बातों को सुनने के बाद कहा जा रहा है कि अब लोगों को सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की याद फिर से आ रही है, क्योंकि सुशांत मामला होने के बाद ये आरोप लगे थे कि सुशांत की लाइफ में किसी की एंट्री करवाई गई है, सुशांत की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी को भेजा जा रहा है, सुशांत की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स को प्लांट किया गया था कि वो सुशांत की लाइफ में जाए, ड्रग्स थे उसको, और ऐसी चीज़ें हमने होते हुए देखी थी जब न्यूज़ मीडिया में सुशांत मामला खुलकर सामने आया था और ये पता लगा था कि भैया उनकी कॉफ़ी में 4 बूंदें मिलाई जा रही हैं, ये ड्रग्स का कारोबार कोई कर रहा है, ड्रग्स दे रहा है उनको, ऐसे आरोप लगे थे। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं हनी सिंह की बताई हुई बातों पर विश्वास हो रहा है, और अगर ये विश्वास किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं सुशांत केस में भी उन बातों पर भी विश्वास किया जा सकता है कि सुशांत की लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जो उनको ड्रग एडिक्ट बना रहे थे, और जब इंसान ड्रग एडिक्ट बन जाता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है।
वो ना काम का रहता है ना घाट का रहता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हनी सिंह की बताई हुई बात कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में भी अप्लाई की जा सकती है। आपको क्या लगता है? वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हाल ही में खबर निकल के आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग और वो सलमान खान के पीछे लगे हुए हैं और लगातार सलमान खान को धमकियां दी जा रही थी, लगातार सलमान खान के पीछे लगे हुए थे लॉरेंस बिश्नोई। अब खबर निकल के आ रही है, पहले सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, अब एक सिंगर जो पॉपुलर कहा जा रहा है कि सिंगर है, उनके घर पर फायरिंग की गई है। और क्यों फायरिंग की गई है? क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में सलमान खान के साथ एक गाना शूट किया था। उस गाने में कहा जा रहा है कि संजय दत्त को भी कैमियो रोल में देखा गया था और सिंगर जो है वो एपी ढिल्लन है, जिनको हम अच्छे से जानते हैं। हाल ही में कहा जा रहा है कि जब गाना उनका शूट हुआ उसके बाद ही कहा जा रहा है कि उनके घर के बाहर फायरिंग होती है, गाना बहुत चला था और फायरिंग होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी ले ली है कि भैया वो हम ही थे जिन्होंने ये सब किया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो क्या सलमान को सपोर्ट करेंगे, क्या उनके साथ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि अभी हाल ही में जब ये चीज़ हुई है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि सीधा सीधा उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि भैया हम ही लोग हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है कि भैया हम ही लोगों ने फायरिंग करवाई थी उनके घर पर। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पहले हमने देखा था कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और अब हम देख रहे हैं एक और पंजाबी सिंगर के बाहर फायरिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने सलमान को अपने गाने में लिया, सलमान को सपोर्ट कर लिया। तो क्या ऐसा ही होता रहेगा या फिर ये रुकेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में नए चैनल सागर बुलेटिन से जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टा का भी सेम सागर बुलेटिन है, फेसबुक का सागर बुलेटिन, सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।